क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम आज बोते हैं वही कल काटते हैं? अच्छा हो या बुरा, कर्म का हिसाब देर से सही पर मिलता जरूर है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। ऊंचा मकान, ढेर सारा धन और गांव के ज्यादातर लोग उसके कर्ज में डूबे हुए थे। देवदत्त बाहर से बड़ा धार्मिक दिखाई देता था। मंदिर में दान, साधुओं का आदर, लेकिन उसके दिल में दया नहीं, केवल लालच था। गरीब किसान जब कर्ज लेने आते तो वो उनसे भारी ब्याज लिखवा लेता। अगर कोई समय पर पैसा ना चुका पाए तो उसकी जमीन, बैल, यहाँ तक कि घर तक छीन लेता। लोग रोते, गिड़गिड़ाते, पर देवदत्त का दिल पत्थर का था। वो हंसकर कहता, दुनिया कर्म से नहीं, ताकत से चलती है। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था। उसके पिता की मृत्यु कर्ज के बोझ तले दबकर हो गई थी। कर्ज देवदत्त का ही था। माधव की मां बीमार रहती, खेत सूखे पड़े थे, फिर भी माधव मेहनत करता और किसी का हक नहीं मारता। गांव वाले कहते, देवदत्त जैसे लोग राज करेंगे और माधव जैसे लोग दबते रहेंगे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देवदत्त से कहा, पुत्र, धन का घमंड मत करो। दूसरों का हक मारकर जो कमाया जाता है उसका फल बहुत कड़वा होता है। देवदत्त हंस पड़ा। बाबा, आज तक तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। संत ने जाते जाते बस इतना कहा, समय सबका हिसाब करता है। कुछ वर्षों बाद हालात बदलने लगे। पहले अकाल पड़ा, फिर व्यापार में घाटा। एक एक करके देवदत्त के बेटे बुरी संगत में पड़ गए। एक बेटा जेल चला गया, दूसरा बीमारी से ग्रस्त हो गया। जो लोग कभी देवदत्त के आगे सिर झुकाते थे अब मुंह फेरने लगे। वही देवदत्त, वही अपमान। कर्ज वसूल करने वाला देवदत्त अब खुद कर्ज में डूब गया। उसका बड़ा मकान बिक गया, सेवक छोड़कर चले गए, और एक दिन वही देवदत्त लाठी टेकता हुआ माधव के दरवाजे पर खड़ा था। देवदत्त कांपती आवाज में बोला, बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूं। माधव ने उसे पहचान लिया। एक पल के लिए उसे पिता की याद आई। वो अपमान, वो आंसू, लेकिन माधव ने मन में कहा, अगर मैं भी वही करूं तो मुझमें और उसमें फर्क क्या रहेगा। माधव ने देवदत्त को भोजन कराया, दवा दिलाई और रहने की जगह दी। आंखों में आंसू लेकर देवदत्त बोला, आज समझ आया, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तुमने अच्छा कर्म किया, इसलिए तुम्हें सुकून मिला। कहानी का अंत नहीं, सीख। कुछ समय बाद देवदत्त का निधन हो गया, लेकिन पछतावे के साथ। और माधव, वो गांव का आदर्श बन गया। लोग कहते हैं, जिसने बुरे कर्म किए वो सब खो बैठा, जिसने अच्छे कर्म किए वही सच्चा अमीर बना। सीख। कर्म से कोई नहीं बच सकता। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो दूसरों को दर्द देता है एक दिन वही दर्द बनकर लौटता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।